दोस्तों आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे एडवांस सेंटेंस के बारे में जिसका यूज हम अक्सर करते हैं हिंदी में, बट हम इंग्लिश में उसे नहीं बोल पाते। जैसे कि मान लीजिए आप किसी पहाड़ी एरिया पे जा रहे हैं, ठीक है। आप पहाड़ियों पे घूमने जाते होंगे, जैसे कि आप मनाली जाते हो, आप कश्मीर जाते हो। वहां पर ऐसी सिचुएशन आती है कि जब आप पहाड़ी पे चढ़ने लगते हो तो आप जितनी ऊपर चढ़ते हो उतनी ज्यादा ठंड लगती है, ठीक है। अब हम इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर ना द हायर वी गो द कोल्डर इट गेट्स, बट ये कैसे आया? जितनी हाई हम चढ़ते हैं, जितनी हाई हम जाते हैं, द कोल्डर इट गेट्स, उतनी ज्यादा कोल्ड हो जाती है, ठीक है, उतनी ज्यादा ठंड हो जाती है। बट ये तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, लेकिन ये चीज आपके समझ में तो आई नहीं होगी। आप इसे बनाओगे कैसे इंग्लिश में? तो इसका तरीका मैं आपको बताऊंगा। अब इसे आप ध्यान से समझना कि इसे हम बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। द हायर, कोल्डर, ये जो डिग्रीज होती है ना, ये होती है कंपैरेटिव डिग्री। मतलब कि जैसे कि जो सबसे फर्स्ट डिग्री होती है वो है हाई आपकी, ठीक है, हाई, देन आपका हायर, देन आपका हाईएस्ट, ठीक है। हाई आपका नॉर्मल डिग्री, हायर आपका कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव जो हम यहाँ यूज कर रहे हैं वो आपका हायर है, ठीक है। कंपैरेटिव मतलब कि कंपैरिजन करेंगे हम, ठीक है, कंपैरिजन होगा। हायर एंड हाईएस्ट, सबसे ऊंची, ठीक है। हाई, हायर, हाईएस्ट, ये आपका नॉर्मल, ये आपका कंपैरेटिव, कंपैरेटिव सेकंड वाली, ठीक है, हम कंपैरेटिव की बातें कर रहे हैं। देन आपका ये हाईएस्ट, हाईएस्ट आपका सबसे ऊपर, सुपरलेटिव, ठीक है, इसे हम बोलते हैं सुपरलेटिव। ऐसे आप याद रखना, ठीक है। इसका आपका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा मैं बताता हूं आपको। जो इसका स्ट्रक्चर होता है ना, वो होता है कि द, पहले आपका द आया, द आप समझ गए ना, आर्टिकल होता है द, ठीक है। जब हम किसी चीज के बारे में बताते हैं द तब आता है, ठीक है, ए एन, द। अभी हम दा को छोड़ देते हैं, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे कंपैरेटिव डिग्री के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, आज के चैप्टर की। कंपैरेटिव, कंपैरेटिव मतलब कि कंपैरिजन कर रहे हैं। इसमें आपका हायर आएगा, इसमें आपका कोल्डर आएगा, इसमें आपका मोर आएगा, इसमें आपका बेटर आएगा, ठीक है। द के बाद आएगा आपका कंपैरेटिव प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब कि जैसे कि वी, ठीक है, आई वी यू दे, ये आपका सब्जेक्ट होता है। देन आपका वर्ब, वर्ब आप समझ गए ना, जैसे कि कहीं जाना, कोई एक्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं, हम कोई खाना खा रहे हैं तो वो हम ईट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपका एक तरह से वर्ब होता है, ठीक है। जो एक्शन परफॉर्म होता है उसे हम वर्ब बोलते हैं, ठीक है। द कंपैरिजन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब समझ गए आप, ठीक है। अब उसके बाद फिर सेंटेंस फिर से रिपीट होगा, द प्लस कंपैरेटिव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है, दो बार सेंटेंस रिपीट होगा। आप इस फॉर्मूले को याद रखना, इससे आपको इंग्लिश की ये सेंटेंस बनाने में बहुत आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। इसके हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। अब इस पहले सेंटेंस को ध्यान से समझना, ठीक है। द हायर वी गो द कोल्डर इट गेट्स, ठीक है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे हम हाई पे जाते हैं, हाई से हायर पे जाते हैं, द हायर वी गो द कोल्डर इट गेट्स, उतनी ज्यादा ठंड बढ़ने लगती है, ठीक है, ये उतनी ज्यादा ठंड होने लगती है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं। अब आप नोटिस करो, इसमें एक एक्शन हुआ, ठीक है, तो ये चीज आपकी बढ़ रही है, ठीक है, ये एक चेंजेस हो रहा है, ये एक एक्शन हो रहा है। द हायर वी गो, ठीक है, जितना हाई आप जाते हो, द कोल्डर इट गेट्स, उतने टेम्परेचर आपका डिक्रीज होता है, ठीक है, उतने टेम्परेचर आपका कम हो रहा है, मतलब कि कोल्ड हो रही है, टेम्परेचर आपका डिक्रीज हो रहा है, तो वो आपका एक रिएक्शन है। तो आप लोग मेरी बात अच्छे से समझ गए ना कि एक एक्शन हुआ, ठीक है, उसका रिएक्शन हुआ, तो जो रिएक्शन हुआ ना वो आपका इंक्रीज भी हो सकता है, वो आपका डिक्रीज भी हो सकता है, ठीक है, वो बढ़ भी सकता है और वो घट भी सकता है, ठीक है। एक एक्शन हुआ, उसका रिएक्शन हुआ। जब आप देखो एक एक्शन हो रहा है, उसका रिएक्शन हो रहा है, आप देखो कि सेंटेंस के यहां से तो नहीं बनेगा, वहां पर कंपैरेटिव डिग्री तो नहीं आएगी। आप ऐसे नोटिस करना सेंटेंस को, ठीक है, और आप बहुत अच्छे से सेंटेंस बना पाओगे। अब हम अपना सेकंड ले लेते हैं। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू स्पीक, द मोर, यहां पर भी आपकी आई कंपैरेटिव डिग्री, द मोर बेटर, ठीक है। मोर आप समझ गए ना, पहले आपका आता है मच या मैनी, ठीक है, मच या मैनी, देन आपका मोर, देन आपका मोस्ट, ठीक है। मच या मैनी,
मच या मैनी का डिफरेंस आपको पता है ना। मच मच जो होता है ना वो अनकाउंटेबल होता है। जैसे कि आपका वाटर है तो वाटर को आप काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, 1 बाय 1 आप उंगलियों पे काउंट नहीं कर सकते, तो उसे आप कह सकते हो कि मच वाटर, ठीक है। जैसे कि मिल्क है तो मिल्क को भी आप काउंट नहीं कर सकते, तो आप कह सकते हो कि मच मिल्क। ओके, जो चीज अनकाउंटेबल होती है जिसे गिना नहीं जा सकता, जैसे कि मैनी हो गया, तो जैसे कि आपके पास 10 बुक है तो आप उसे काउंट कर सकते हो, तो आप कह सकते हो कि मैनी बुक्स, ठीक है। तो वहां आप यूज करोगे बुक्स की जगह मैनी, और यहाँ पर तो मैनी आपका यूज हुआ काउंटेबल में और मच आपका यूज हुआ अनकाउंटेबल में, ठीक है। तो ऐसे आप याद रखना। तो जो मोर है ना, तो वो आपकी कौन सी डिग्री है, वो आपकी है कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। कंपैरेटिव मतलब कि कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है, किसी दो चीजों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, वो आपकी इंक्रीज भी हो सकती है और वो आपकी डिक्रीज भी हो सकती है। अब अपने सेंटेंस को ले लेते हैं ध्यान से। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू स्पीक। द मोर मतलब कि जितनी ज्यादा तुम प्रैक्टिस करते हो, द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू स्पीक, उतनी ही अच्छी तरह से, उतनी ही बेटर तरीके से आप बोल पाते हो, ठीक है। बेटर, बेटर आपका क्या है, कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है, सेकंड डिग्री आपकी। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है आपका गुड, एंड सेकंड क्या है, सेकंड है आपका बेटर, एंड थर्ड क्या है आपका सुपरलेटिव डिग्री क्या है आपको पता होगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। ओके, द मोर यू प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करते हो, द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू स्पीक, उतने ही बेटर तरीके से आप बोल पाते हो, उतने ही अच्छे तरीके से आप बोल पाते हो, ठीक है। यहाँ पर एक एक्शन हुआ, उस एक्शन का रिएक्शन होगा, ठीक है। कोई चीज चेंज हुई, द मोर यू प्रैक्टिस, आपने कुछ प्रैक्टिस करी, एंड उसके बाद द बेटर यू स्पीक, उसके बाद आपने उसका रिएक्शन देखा, ठीक है। अब आते हैं अपने थर्ड वन पे। द हार्डर यू वर्क द मोर यू अचीव। हार्डर आप समझ गए ना, पहले आपका आया हार्ड, दूसरा आया आपका हार्डर, एंड थर्ड आया आपका हार्डेस्ट, ठीक है। ये आपकी कंपैरेटिव डिग्री, आपकी सेकंड डिग्री है, यहाँ पर सारी डिग्री जो है वो सेकंड डिग्री है। ओके, द हार्डर यू वर्क, जितना ज्यादा, जितना हार्ड आप वर्क करते हो, द हार्डर यू वर्क, एक वर्क करते हो या वर्क करोगे, द मोर यू अचीव, उतना ज्यादा ही आप अचीव करोगे, ठीक है। द मोर, मोर आपका जो है वो भी आपका कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है। मोर आपका मैंने यहां बता दिया था, ठीक है, आपको मोर समझ में आ गया होगा। द हार्डर यू वर्क, जितना ज्यादा आप काम करते हो, द हार्डर यू वर्क, जितना ज्यादा आप काम करते हो, द मोर यू अचीव, उतना ज्यादा आप अचीव करते हो, द मोर, उतना ज्यादा यू अचीव, आप करते हो, अचीव करते हो या अचीव करोगे। चीजों के कॉन्टेक्स्ट पे जाना कि चीजें कैसे बोली जा रही हैं, ठीक है। अगर आपको लगा हो कि कुछ भी आपकी समझ में आया है या इससे आपकी इंग्लिश थोड़ी सी भी इम्प्रूव हुई है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक यू।